Assalamu alaikum. I hope everyone will be fine. एक्चुअली आज मैं बात करने वाला हूँ बस रिज़र्वेशन पे। रिज़र्वेशन ऑलरेडी से हमें बहुत तकलीफ़ दे रही है, जनरल कैटेगरी को बहुत तकलीफ़ दे रही है। हमारे बच्चे बहुत मुश्किलात में हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जॉब के लिए जो अभी ट्राई कर रहे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है ये 70% रिजर्वेशन देना। अगर रिजर्वेशन इन्हें देनी ही थी तो पॉपुलेशन के हिसाब से देते। 2024 में इलेक्शंस हुए, मैनिफेस्टो में बस यही एक था, रिजर्वेशन पे ही लड़कों से इन्होंने वोट लिए। जनरल कैटेगरी में जिसने भी वोट दिया बस रिजर्वेशन के लिए दिया। बट अनफॉर्चुनेट अभी तक इस पे किसी ने बात ही नहीं की। अब तो 1 साल हो गया। इन्होंने बोला था 6 मंथ्स में हम रिपोर्ट देंगे रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन का रिपोर्ट इन्हें 6 महीनों में सबमिट करना था। सबमिट किया लेकिन दिखाया नहीं क्या हमने किया सबमिट। इसमें है क्या इनके पास? पब्लिक तो कुछ जानती भी नहीं है क्या रखा है इन्होंने रिजर्वेशन में, और वहां लॉ डिपार्टमेंट से भी वो वापस आ गया। अभी भी इन्होंने पब्लिक नहीं किया उसको, ना ही गवर्नर के पास भेज दिया। तो आखिरकार ये हुकूमत करना क्या चाहती है? पावर नहीं है, ठीक है, पावर नहीं है इनके पास, बट इन्हें देखना है ना कि गवर्नर के पास जाए। अगर गवर्नर रिजेक्ट करे वो तो अलग मसला है। लेकिन आखिरकार हम ये जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट ये आज ये इनके जो पीआर हैं ये बताए आज लोगों को कि हमने क्या किया। इनके स्पोक्स पर्सन जो है वो क्यों नहीं सामने आ जाती है लोगों की कि हमारे पास कुछ नहीं है, कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे ही नहीं। जनरल कैटेगरी का हर एक बच्चा परेशान है, इन्हें यह समझना है। 70% पॉपुलेशन परेशान है। ना तो लीडर्स बात कर रहे हैं, ना तो मीडिया बात कर रहा है, और मीडिया को इतनी चुप्पी है कि पूछो मत। एक मीडिया वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है इनसे। तब वो कहां गई जो उस दिन बोल रही थी सजाद लोन को इसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? वो मैडम आज कहां है? 6 महीने तो हो गए, अब तो लगभग 10-12 महीने हो गए, लेकिन फिर भी वहीं पे हो। आप लोगों के सामने नहीं आ जाते हो। बस एक ही रट रखी है कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। पावर नहीं है तो बिल भेजो ना आगे, अपने पास क्यों रखी है? जब तक रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होगी तब तक जनरल कैटेगरी चुप नहीं रहेगी। ये क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। और किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको फिर लोगों के सामने आना है। ये 5 साल तो निकलेंगे, 5 साल के बाद क्या करोगे? जनरल कैटेगरी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो। जहां पर 70 पोस्ट निकलते हैं वहां पर 20 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए रखे हैं। उसमें भी वो ले लेंगे, जो मेरिट में आ जाएंगे वो ले लेंगे उसमें से। लेकिन हमारा क्या हक है? हम कहां जाएंगे? ये जनरल कैटेगरी कहां जाएगी? आप करना क्या चाहते हो यहां कश्मीर में? ये अनफॉर्चुनेट है इन लोगों के लिए। इन्होंने हर वक्त कश्मीर को धोखे में रखा। हर वक्त यहां के कश्मीरी को धोखे में रखा। उमर अब्दुल्ला जब इसकी कुछ चलती नहीं है तो ये रिजाइन दे दे। मैं भी देखता हूं फिर कौन हुकूमत बनाएगा यहाँ पे, कैसे बनाएगा हुकूमत, जबकि इसकी सारी सीटें तो इसी के पास है।
हमने तो आपको जॉब्स दे दिए, अब इन लड़कों को जॉब्स दे दो ना जिनसे आपने वादा किया। 1 लाख जॉब्स का वादा किया था, लेकिन उसको 70-30 के हिसाब से नहीं, ये 70% आप रिजर्वेशन रखोगे उसके हिसाब से नहीं देने हैं वो जॉब्स आपको। वो जॉब्स अगर देने हैं तो बराबर के हिसाब से देने हैं। उनकी पॉपुलेशन अगर 30% है, उन्हें 30% ही मिलना चाहिए, न कि उनको 70% चाहिए रिजर्वेशन में। इतने नहीं है हम, इतने कमजोर भी मत समझे कश्मीरी यूथ को। यहां तख्तें पलट जाती हैं इन यूथ की वजह से। अपने हर जगह पे जो भी अभी तक चाहे वो भूटान में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या अभी लद्दाख में हुआ, सब कुछ यूथ की वजह से हो गया। यूथ ने वो इनकलाब लाए, और वो इनकलाब यहां पर भी लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं आप कुछ कर लीजिए, हमारा कैरियर बचाइए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा आप ये शेयर करते रहिए, जो भी अभी लाइव है या जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है वो शेयर करिए, ताकि ये इन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने हमारा कैरियर बर्बाद किया है, हमारे कश्मीरियों के जनरल कैटेगरी का। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? लोग भी जवाब देंगे, लेकिन अब टाइम आएगा, उसका हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। अगर सीएम के पास अभी भी रिपोर्ट है इस रिजर्वेशन का, जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसकी जो रिपोर्ट है, वो पब्लिक के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? कहां जाएगा कहां जाएंगे जनरल कैटेगरी वाले? रिक्रूटमेंट तो निकल रहा है, लेकिन नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ एक और मसला है इसमें कि जम्मू वालों को ज्यादा सीटें दी जाती है। रिजर्वेशन में से 70% जम्मू वाले ले जाते हैं, और कश्मीरियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है उसमें से भी। ये एक और मसला है जिस भी तरफ हमारा ध्यान अभी तक लोगों का ध्यान नहीं हो रहा है, जा रहा है। आप कोई भी रिक्रूटमेंट देखिए, 70% अगर जम्मू वालों के पास नहीं जा रहा है तो बोलिए नहीं जा रहा है। आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप जानिए कि क्या है मसला ये, और लोगों को उजागर कीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब तक आप लोगों के साथ इस बारे में बात नहीं करोगे, तब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है जनरल कैटेगरी के साथ। अभी भी गवर्नमेंट को मौका है, लाइए रिपोर्ट, पब्लिक कर दीजिए रिपोर्ट, और पास कीजिए वो कमेटी का जो भी रिपोर्ट है वो पास कर लीजिए। लेकिन उसमें जरूरी होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के 70% और 30% रिजर्वेशन की, उसके बगैर हमारा कोई भी पॉइंट नहीं मानेंगे कि क्लियर कट है जनरल कैटेगरी का, हमें 70% किसी भी सूरत में लेना है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं, आप भी स्टैंड रहिए इस बात पे। अपने एमएलए को पूछिए कि आपको तो हमने नौकरी दे दी, लेकिन हमारा क्या होगा, दूसरों का क्या होगा, जो अभी 40 के आसपास है उनका क्या होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन शेयर दिस वीडियो, ताकि ये इनके पास पहुंच जाए, इनको पता चले कि लोग सोए हुए नहीं है। हाँ, मीडिया वाले पूरी तरह से जान ले कि आप चुप रहे हो इस मसले पे। कोई नहीं, तुम्हारा वक्त भी नहीं रहेगा। मालूम है तुम इनके साथ मिले हुए हो, सिर्फ इनकी न्यूज़ें बना रहे हो, लेकिन जो जुल्म आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हो, आप भी इस जुल्म के, जो ये जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों के जनरल कैटेगरी के साथ, आप इस जुल्म के साथ बराबर हिस्सेदार हो। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली आप भी बिके हुए हो। सबसे ज्यादा बिके हुए आप ही हो, जो इसकी बात नहीं कर रहे हो।
मीडिया शुड बी फ्री। अदरवाइज अगर आप उमर अब्दुल्ला के साथ ही हो तो ठीक है, वही बोल दो कि हम भी गोदी मीडिया हैं, हम भी उमर अब्दुल्ला का ही साथ देंगे कि वो रिपोर्ट लाए पब्लिक में या ना लाए। एक सवाल भी उसको नहीं पूछते हो आप लोग। अपने एरियाज में मैं सब यूथ से गुजारिश करता हूँ, अपने एरिया के एमएलए को फोन करो, एसएमएस करो, मैसेजेस करो। पब्लिक में जब आएंगे तो पूछ लो उनसे कि हमारा क्या किया आपने, तब जाके इनको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, जब इनको हर जगह सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके से हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें अब स्टैंड होना है इनके खिलाफ। ये जुल्म हमें होने नहीं देना है। और हर एक लड़का मैंने देखा जो भी यहाँ पे है कश्मीर का जनरल कैटेगरी का, काफी परेशान है। जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे भी मिल रहा हूँ, बस यही बात हो रही है कि हमारा क्या होगा। 6 महीने तो हो गए, उसके बाद भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लाई, दे दी इन्होंने। अब रिपोर्ट आएगा तो आएगा कब? अब अगर ये गवर्नर को ही पास करना है तो गवर्नर के पास आप रिपोर्ट कब भेजोगे? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो। सबसे गुजारिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अकाउंटों से, अपने चाहे फेसबुक चाहे इंस्टा चला रहे हो वहाँ पर भी इस बारे में आवाज़ उठाओ। 70% की आवाज़ उठने वाली है अगर आप उठाओगे, लोग आपको सुनेंगे। आप खुद सोचो, अगर 1 लाख अकाउंटों से, सॉरी 1 करोड़ अकाउंटों से एक बार में सिर्फ रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज़ उठेगी तो देखो क्या हो जाएगा। मैं तो ऑनलाइन की ही बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की तो बात ही नहीं है। ऑफलाइन फिर तो कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, फिलहाल हमें गवर्नमेंट, हमें लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना है, बट हमारे जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। इसलिए आप सब अपनी तरफ से आवाज़ उठाइए और दूसरों को जागरूक करिए कि हमारे साथ क्या नुकसान हो रहा है। चले अभी लेट हो गया। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।